कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल और दिमाग दोनों अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। लेकिन जब बात दिल की हो तो क्या हम उसे अनसुना कर सकते हैं? आज की कहानी में आप देखेंगे कैसे गलतफहमी प्यार को दूर ले जाने की कोशिश करती है, और क्या सच में ये रिश्ता टूट जाएगा या फिर इस्मत इसे बचा लेगी। आर्या हमेशा से एक सख्त नियमों पर चलने वाला इंसान था। उसके लिए काम से बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया था, और उस बदलाव का नाम था अनु। अनु ऑफिस में नई नई ज्वाइन हुई थी, लेकिन अपने आत्मविश्वास और साफ दिल की वजह से सबके दिलों में जगह बना चुकी थी। आर्या को शुरू में लगा था कि ये बस एक सहकर्मी है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि अनु की मुस्कान उसके दिन को रोशन कर देती है। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। आर्या गाड़ी से अनु के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में सवाल थे, गुस्सा था और थोड़ी चिंता भी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि अनु अपने माता पिता के साथ घर के बाहर खड़ी है। आर्या ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऑफिस से बिना बताए निकल गई। पता है कितनी टेंशन हो गई थी मुझे। अनु चुप थी, लेकिन उसके पापा आगे बढ़कर बोले, इसमें अनु की कोई गलती नहीं थी। दुकान में थोड़ी अनबन हो गई थी, मैं गुस्से में चला गया था। अनु की मां ने उसे फोन किया और वो जल्दबाजी में घर आ गई। आर्य की नजरों में अब्री सवाल थे। अनु की मां बोली, बेटा आज के बाद ऐसे मत करना और सर से माफी मांग लो। अनु ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी सर। आर्य घर के अंदर आ गया। अनु की मां चाय पानी लाने जा रही थीं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने रघु खड़ा था। वो सीधे बोला, तो आपने सोच लिया रिश्ता करना है या नहीं? आज आपका जो भी फैसला होगा वही आखिरी होगा। अनु के पापा ने गुस्से में जवाब दिया, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे विपिन से कभी नहीं करूंगा। रघु जाने लगा, लेकिन तभी अनु ने सबको चौंका दिया, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। ये सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा आर्य को लगा। उसे पता था कि अनु उससे प्यार करती है, फिर यह फैसला क्यों? शादी की मिठाई बांटी जाने लगी। अनु खुद मिठाई लेकर आर्य के पास आई और बोली, सर लीजिए, इस सब का श्रेय आपको जाता है। लेकिन आर्य ने मिठाई मुंह तक भी नहीं पहुंचाई। उसका दिल टूट चुका था। उसने चुपचाप मिठाई बाहर पौधों में डाल दी और वहां से निकलने लगा। जाते जाते उसने कई बार मुड़कर घर की तरफ देखा। उम्मीद थी कि अनु एक बार उसकी तरफ देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी चलाते हुए आर्य बार बार अनु की यादों में खो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में अचानक ये तूफान क्यों आ गया है। कहीं ना कहीं वो भी अनु से प्यार करने लगा था, लेकिन अब सब बिखरता दिख रहा था। घर पहुंचकर उसने गुस्से में पिस्तौल उठाई और निशाने पर लगाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। तभी उसकी मां कमरे में आई और बोली, बेटा अब तुझे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। अपने लिए एक अच्छी लड़की चुन ले, और वो लड़की अनु भी हो सकती है। आर्य चौंक गया। मां, आपको कैसे पता? मां बस मुस्कुरा दी। मां के दिल से कुछ छुपता है क्या? उधर मीरा के ऑफिस में बनू पहुंची। मैम, मेरी शादी पक्की हो गई है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे सैलरी के साथ 1 लाख एडवांस दे दे। मीरा ने कहा, ठीक है, लेकिन ये पैसे मैं अपने पर्सनल अकाउंट से दूंगी। बदले में तुम कभी भी आर्य सर के सामने नहीं आओगी। अगर वो तुम्हें मिलने बुलाएं तब भी नहीं। अब सवाल यह है, क्या अनु ये शर्त मान लेगी? क्या वो सच में आर्य से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, या फिर आर्य अपने दिल की बात कह पाएगा उससे पहले कि बहुत देर हो जाए? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो कहानी का अगला हिस्सा मिस न करें और पढ़ते रहे। अब तक तूने अपनी जिंदगी औरों के लिए जी है बेटा, अब अपने लिए जी। आर्य की मां की ये बात जैसे उसके दिल के सबसे गहरे कोने को छू गई। आर्य शांत खड़ा था, लेकिन भीतर कहीं हलचल मच गई थी।
वो जानता था मां की बात में सच्चाई है। उसने हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जिया, पर अपने दिल की आवाज कभी नहीं सुनी। आर्य की मां ने आगे कहा, तूने इस घर को संभालने के लिए बहुत बलिदान दिए, लेकिन अब वक्त है कि तू अपनी खुशी देखे, और अगर मेरी मान तो वो खुशी अनु भी हो सकती है। आर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। मां, आपको कैसे पता कि? बेटा, मां से कोई बात छुपी रहती है क्या? तेरी आंखों में मैंने वो चमक देखी है ना, जो किसी खास के लिए होती है। आर्य के मन में उथल पुथल मच गई। वो मान चुका था कि अनु उसके दिल में घर बना चुकी है, लेकिन उम्र का फासला, हालात और उसकी खुद की सोच सब उसे एक दीवार की तरह रोक रहे थे। अनु का घर एक अनचाहा मेहमान। उसी समय आर्य को एक काम से अनु के घर जाना पड़ा। बाहर से आते हुए इसने देखा कि अनु के पापा, अनु की मां और खुद अनु साथ आ रहे थे। वो तुरंत अनु पर भड़क पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस से बिना बताए निकलने की? तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में था? अनु कुछ बोल पाती उससे पहले पापे ने बीच में कहा, बेटा, इसमें अनु की कोई गलती नहीं थी। मैं दुकान में थोड़ी बहस हो गई थी तो मैं बाहर निकल गया। तुम्हारी मां ने घबराकर अनु को बुला लिया।